पिछली सरकारों का सच, जो भी स्थिति थी, देश के सामने खुल करके रख दी। यूपी की लड़ाई विकास तक आई कि इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर मचा है सियासी घमासान। आज पूरे दिन एक्सप्रेस वे पे चलना है, सोचो नींद किसको नहीं आएगी। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में साफ कर चुके हैं कि बीजेपी का आखिरकार यूपी में एजेंडा क्या है। यूपी में हो रहे विकास कार्यों को देखकर मैं कह सकता हूं, इस क्षेत्र का, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है। 2022 की सियासी जंग के लिए बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर वाली विकास की राजनीति को एजेंडा बनाया है। चुनाव से पहले बीजेपी ने यूपी के संग्राम में उतरकर पूरा सियासी प्लान तैयार किया है, जिसमें कई मेगा प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन हैं, शिलान्यास हैं और विकास की राजनीति भी है। तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की। जिस तरह उन सरकारों ने विकास में भेदभाव किया, जिस तरह सिर्फ अपने परिवार का हित साधा, यूपी के लोग ऐसा करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए यूपी के विकास के रास्ते से हटा देंगे। ये जो एक्सप्रेस वे बनकर के तैयार हुआ है, ये अभी आधा अधूरा है, ये पूरा तैयार नहीं हुआ है। इस एक्सप्रेस वे को तैयार और बनाने का सपना अगर किसी ने देखा था तो समाजवादियों ने सपना देखा था। इसलिए सपना देखा कि यहां से लेकर के दिल्ली और लखनऊ की दूरी आपकी कम हो जाए। पीएम मोदी यूपी में डबल इंजन की सरकार का विकास बता रहे हैं कि विकास की रफ्तार बढ़ रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की सौगात के बाद यूपी में बीजेपी ने कमर कस ली। हालांकि अखिलेश यादव अभी भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे के किनारे जो मंडियां बननी थी वो मंडियां नहीं बनी हैं। समाजवादी सरकार बनने पर किसानों को मंडी उपलब्ध कराने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसी तरह रोजगार के अवसर कैसे और पैदा हों, नौकरियां कैसे मिलें, ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। उद्घाटन हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके, फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है। ये शुरुआत समाजवादियों की तरफ से हुई थी, वो आज कम से कम पूरा हुआ है, लेकिन जिस रूप में पूरा होना चाहिए था उस रूप में पूरा नहीं हुआ है। एक काम बोलता का नारा दिया था उस समय, और हमें खुशी इस बात की है जो काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे, एक्सप्रेस वे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेस वे पर मिराज और सुकोई को उतार देना, भारतीय जनता पार्टी भी आज भी 5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के राजनीतिक महत्व को बखूबी समझती है बीजेपी और समाजवादी पार्टी। यही वजह है कि अखिलेश यादव किसी हाल में इस पर अपना दावा छोड़ना नहीं चाहते। हालांकि पीएम मोदी अपने भाषण में न सिर्फ अखिलेश को निशाने पर ले चुके हैं, बल्कि साफ तौर पर जता चुके हैं कि पूर्वांचल के विकास का रास्ता बीजेपी ने खोला है और पूर्वांचल लगातार उनकी ही प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्रियों के लिए विकास वहीं तक सीमित था जहां उनका परिवार था, उनका घर था। जो काम हम लोग 5 साल पहले कर दिए थे, एक्सप्रेस वे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेस वे पर मिराज और सुकोई को उतार देना, भारतीय जनता पार्टी भी आज भी
5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। पूर्वांचल की पॉलिटिक्स यूपी की सत्ता तक पहुंचने के लिए काफी अहम है। इसीलिए तो एक्सप्रेसवे बहाना है 2022 पर सभी का निशाना है। पूर्वांचल में कुल 26 जिलों में विधानसभा की 156 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी ने 106 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी को 18, बीएसपी को 12, अपना दल को 8, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 4, कांग्रेस को 4 और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी, जबकि निर्दलीय के खाते में 3 सीटें आई थी। पूर्वांचल के 26 जिलों में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो बीजेपी ने 22 सीटों पर कब्जा किया था। चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन को 6 सीटें मिली थी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। पूर्वांचल ही यूपी की छोटी पार्टियों की प्रयोगशाला भी है। इसमें अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनवादी पार्टी शामिल है। फिलहाल निषाद पार्टी और अपना दल बीजेपी के साथ गठबंधन में है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यूपी में अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है। आंकड़ों से साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल को जिस पार्टी ने साधा है, सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ लगी है। कुल मिलाकर यूपी में अभी सियासी हवा पूरब में बह रही है। एक्सप्रेसवे के जरिए 2022 का सफर तय किया जा रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।